हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा छठी कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्यपुस्तक में लेसन नंबर 12 सिंपल मशीन, अर्थात प्रकरण 12वां है सरल यंत्र। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो मैंने पहले ही बताया बच्चों, जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान का संबंध हमारे आसपास के वातावरण और हमारे दैनिक जीवन से होता है। इसलिए सबसे पहले हम कुछ निरीक्षण करेंगे और वहाँ से हम अपने घटक की ओर बढ़ेंगे। ये कुछ यंत्र औजार आप देख रहे हैं, कुछ पहचाने जाने हैं, कुछ जाने पहचाने नहीं हैं। पहला है एक पहिए वाली गाड़ी, दूसरा है शार्पनर, तीसरा है क्रेन, फिर बुलडोज़र, फिर काटने के लिए कटर, क्लिपर और स्वचालित सीढ़ी, जो कि आप स्टेशन पर देखते हैं। अपने आप यह सीढ़ी चलती है ऊपर की ओर, नीचे की ओर। ये सब अनुभव हमने देखे हैं। इसमें अलग अलग मशीनें कार्य करती हैं। यहाँ पर देखिए, व्यक्ति सामान चढ़ा रहा है या सामान उतार रहा है, लेकिन वह एक पटरी पर खड़ा है। पटरी उसकी कोई न कोई सहायता कर रहा है। यह हाथ गाड़ी जो एक पहिए वाली है, वह भी एक पटरी के सहारे ऊपर इसको ढकेला जा रहा है। और यह व्हील चेयर भी एक समतल ढालू तल फिसलन पट्टी के सहारे इसको नीचे लाया जा रहा है। और यह पार्क में, गार्डन में आपने इस पर ज़रूर खेल खेला होगा। फिसलन पट्टी बहुत मज़ा आता है, हम आसानी से नीचे की ओर चले जाते हैं। और यह साइकिल पैडल मारने पर पूरी की पूरी साइकिल का पहिया घूमता है और साइकिल आगे बढ़ती है, यानी हम कम समय में अधिक दूरी तय कर लेते हैं। और यह एक सरौता जैसा औजार है जो कठोर वस्तु को तोड़ देता है आसानी से। तो ये सब कहीं ना कहीं कोई न कोई सहायता करते हैं हमारे कामों में, कम समय में अधिक काम करते हैं, हमारी ऊर्जा बचाते हैं। उसी प्रकार यह भी कुछ यंत्र हैं जो हमारे घरेलू कार्य करते हैं और सफ़र यात्रा के दौरान भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। यह भी एक तरह के मशीन है। अब ये देखिए, एक छोटी सी घिरनी, उस पर रस्सी बांध के हम देखते हैं यह कुओं से पानी निकालने के समय इस तरह के कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं। एक लकड़ी को काटना है तो एक कुल्हाड़ी की सहायता से इतनी मजबूत लकड़ी को काटा जा रहा है। छोटी सी सुई, लेकिन बहुत काम की, कपड़ों को सिल देता है मजबूती से। एक ओपनर जो कि बोतल के मजबूत ढक्कन को, जिसे हम हाथों से नहीं खोल पाते,
ओपनर की सहायता से बड़े आसानी से खोल लेते हैं। नाखून को काटना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नेल कटर से हम इसे बड़े आसानी से काट लेते हैं और अपने से अधिक वजनी सामान को इस एक पहिए वाली गाड़ी से हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यानी ये सभी जो अरेंजमेंट है, यंत्र हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं। ये कुछ अरेंजमेंट देखिए, पुल्ली है, गिरनी है, रस्सी है और एक हल्का सा बल बहुत सारे कार्य आसानी से कर देता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं मशीन की। हमने अभी जो भी देखा वो किसी न किसी मशीन का ही रूप है, यंत्र का ही रूप है। तो यंत्र होता क्या है? बहुत विशाल होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं। कोई भी युक्ति, तरीका, अरेंजमेंट जो थोड़ी ऊर्जा लेकर कुछ कार्य करती है और ज़्यादा कार्य करती है, आसानी से कार्य करती है, उसे यंत्र या मशीन कहते हैं। तो विज्ञान की भाषा में हम क्या कहेंगे सामान्य तौर पर कि दैनिक जीवन में कम समय, कम परिश्रम द्वारा अधिक कार्य करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम यंत्र कहते हैं। तो क्या समझ में आया? यंत्र क्या है? जो कम समय में, कम परिश्रम में अधिक कार्य कर दे, वह यंत्र होगा। चाहे वह छोटी सी सुई हो या बड़े से बड़ा हवाई जहाज का मशीन, यंत्र, इंजन ही क्यों न हो, सभी मशीन के अंतर्गत ही आते हैं। तो मशीन बनाया ही गया है हमारा काम आसान करने के लिए। जितने भी मशीन हैं बच्चों, उन्हें हम सामान्य तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसा जो कि एक ही अरेंजमेंट में, सिंगल अरेंजमेंट में हमारा काम आसानी से कर देते हैं, बहुत सरल अरेंजमेंट में। और दूसरा है कुछ जटिल, कुछ संयुक्त, यानी 2-3 या 2 से अधिक अरेंजमेंट में यह कार्य करते हैं मिला जुला कर, जिन्हें हम संयुक्त या जटिल यंत्र कहते हैं। तो हमारे इस पाठ में हम सरल यंत्र पर ही चर्चा करेंगे कि आसानी से अवेलेबल बनाया जा सकने वाले यंत्र जिसका उपयोग हम धड़ल्ले से करते हैं, सरल यंत्र। तो सरल यंत्र, सरल मशीन, सिंपल मशीन, अलग अलग तरह के आप देख रहे हैं। यहाँ पर घिरनी है, एक लकड़ी है, पहिया है, ये कुल्हाड़ी है, स्क्रू है। हाँ, ये सब तरीके जो हैं वो किसी न किसी रूप में यंत्र का ही कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें हम सरल यंत्र कहते हैं। बहुत एक सिंपल से तरीके से अपना काम करते हैं एक ही अरेंजमेंट में। तो कौन कौन से इसमें आप देख रहे हैं? तो आपने देखा एक ढालू तल है ना, झुका हुआ कोई पट्टी है मजबूत सी, वह भी एक मशीन ही है जिसे हम इंक्लाइन प्लेन या ढालू तल या झुका हुआ समतल कहते हैं। फिर उसमें आप देखिए फन्नी, पच्चर, ये क्या है? तो एक धारदार वस्तु जो कि कुल्हाड़ी या हथौड़ी से जिसको ठोका गया है या कुल्हाड़ी में उसको लगाया जाता है, जिसे हम फन्नी या पच्चर या पाचर वेच कहते हैं। उसके बाद हमने इसमें और देखा उत्तोलक, लीवर, एक डंडा, मजबूत सा डंडा जो कि पत्थर को ढकेलने, या आप देखते हैं मजबूत से ढक्कन को खोलने के लिए हम कभी कभी चाकू का प्रयोग करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, नेल कटर इत्यादि, ओपनर, ये सब लीवर का कार्य करते हैं जिसमें एक तरफ जोर लगाकर दूसरी तरफ कार्य किया जाता है, ये डंडा। उसके बाद घिरनी, आपने देखा एक पहिया, खांचेदार पहिया जिसमें रस्सी या मजबूत रस्सी, चेन लगाकर कुछ कार्य किया जाता है, वह पुल्ली या घिरनी कहलाता है। उसके बाद एक सरल यंत्र है पहिया एवं धुरी, यानी एक धुरी, पतले से रॉड, मजबूत रॉड को घुमाकर उस पर पहिया लगाकर फिर पहिया घुमाकर बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। यह भी एक सरल यंत्र या मशीन ही है।
तो कुल मिलाकर 5 प्रकार के सरल यंत्रों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा जो मुख्य चर्चा है वो सरल यंत्र पर रहेगा, जटिल यंत्र पर हमारी कोई चर्चा विशेष नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं ये पहला है इंक्लाइन प्लेन, समतल या ढालू तल। ये देख रहे हैं पट्टी, सामान को ऊपर ले जाने अथवा लेने के लिए आसानी से हम इसकी सहायता से ले जाते हैं। सरका कर, उठा कर ले जाना बड़ा कष्टदायक है, सरका कर ले जाना बहुत आसान है। तो ढालू तल, झुका हुआ तल, ये पहला सरल यंत्र। उसके नीचे आप देख रहे हैं धारदार एक 2 समतल को जोड़कर बनाया गया धारदार एक लोहे का औजार, जिसे फन्नी या पाचर कहते हैं, जो कि कुल्हाड़ी के मत्थे पर लगा होता है लकड़ी के डंडे की सहायता से। फिर उत्तोलक लीवर आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से रचना उसकी, एक तरफ जोर लगाकर दूसरी तरफ कार्य किया जाता है। कील निकालने का ये हथौड़ा जो है वह इसी काम में आता है। आपने मैदान में पटरी खेली होगी, दोनों तरफ बैठकर हम ऊपर नीचे झूलते हैं, वो भी उत्तोलक ही है। तो 3 प्रकार का यह सरल मशीन। उसी प्रकार आप देखेंगे यह धुरी एक्सेल और उसमें 2 पहिए लगे हैं। तो ये बड़े बड़े गाड़ियों को चलाने के लिए, पहिए को घुमाने के लिए, बड़े काम करने के लिए इसका उपयोग होता है। उसी प्रकार आप दरवाजे की कड़ी कुंडी को घुमा कर खोलते हैं, उसमें भी एक्सेल लगा होता है, बाहर से हैंडल, अंदर एक रॉड। फिर स्क्रू जो है वह एक प्रकार का ढालू तल ही है। तो स्क्रू को घुमाकर बड़े बड़े काम किए जाते हैं, मजबूती से फिट किया जाता है। बोतल की ढक्कन आप देखेंगे उस पर भी स्क्रूनुमा रचनाएं होती है। और नीचे घिरनी और पुल्ली, ये जो है उसमें मजबूत रस्सी की सहायता से कार्य किए जाते हैं। तो सरल यंत्र के हम विविध प्रकार पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सरल यंत्र, तो सरल यंत्र में हमारा पहला प्रकार हम जानेंगे ढालू तल, झुका हुआ समतल, इंक्लाइन प्लेन। तो ये क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, ढालू तल यानी झुका हुआ समतल। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, पहाड़ियों पर चढ़ने वाला जो रास्ता है यानी सड़क, वो किस तरह, वो क्या एकदम सीधे खड़ी बनी रहती है या उसको धीरे धीरे समतल झुकाकर बनाया जाता है। काफ़ी लंबा रास्ता होता है लेकिन पहाड़ी पे चढ़ना आसान होता है। जैसे कि यह एक नीला हम देख रहे हैं वस्तु, उसको अगर ऊपर चढ़ाना हो तो खींचकर सीधे ले जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस ढालू तल यानी जो रास्ता है उसके सहारे हम उससे आसानी से ले जा सकते हैं। भले ही लंबा रास्ता क्यों ना हो, लेकिन उससे वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार उतारने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गाड़ियाँ भी इसी रास्ते से आसानी से पहाड़ को पार कर लेती हैं। अलग अलग घाट पर इस तरह के रास्ते आपको देखने को मिलेंगे, जो कि झुका हुआ समतल भाग ही है। सड़क क्या है? झुका हुआ समतल भाग है पहाड़ों पर, और इस पर सफ़र करना आसान होता है, सुरक्षित भी होता है। तो हमारा काम आसान कर देते हैं ये समतल भाग। अब देख रहे हैं ना किस तरह से पहाड़ के किनारे किनारे यह धीरे धीरे झुका हुआ रास्ता बनाया गया है। अगर ये रास्ता खड़ा इस तरह से हो तो खतरा बढ़ जाता है और हम आसानी से उभर नहीं पहुंच सकते, गाड़ियां नहीं चढ़ पाती, मुश्किलात होगी। तो समतल भाग जितना कम झुका हुआ होगा उतना काम आसानी से होगा, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि लंबाई बढ़ जाती है, रास्ते की लंबाई बढ़ सकती है, लेकिन बहुत सुरक्षित है, बहुत आसान हो जाता है। तो ये रास्ता उपयोगी नहीं है, और जो रास्ता ये दिखाई दे रहा है यह बहुत ही उपयोगी है और इसे हम ढालू तल कहेंगे। और यह हमारे लिए एक
यंत्र ही है। मैंने पहले ही बताया, तो ये पटरी जो है, झुका हुआ तल, वह भी यंत्र है जिससे सामान को चढ़ाना उतारना सुविधाजनक होता है। व्हील चेयर पर इस तरह अगर ढालू तल न हो तो इमारत में चढ़ाना उतारना बड़ा मुश्किल काम है। और पटरी, ये फिसलन पट्टी, इसका आनंद तो आपने लिया ही है। ढालू तल के कारण हम इस पर आसानी से फिसल जाते हैं। यह चित्र आपके पाठ्य पुस्तक का ही है। ट्रक पर इस कंटेनर को, पीपे को, ड्रम को चढ़ाना है तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उठाकर ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उसके लिए हम एक यंत्र ढालू तल का प्रयोग करें। अगर वो जितना ज़्यादा खड़ा है उतना मुश्किल होगा, लेकिन जल्दी यानी कम दूरी में चढ़ जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं ढकेलना है, लेकिन ऊर्जा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसकी अपेक्षा यह ढाल थोड़ा अगर कम है तो ड्रम को आसानी से चढ़ाया जा सकेगा। लेकिन यह ढालू तल ही है जो कि हमारे लिए यंत्र का ही कार्य करता है। यह स्क्रूनुमा रचना, जिसे हम आर्किमिडीज स्क्रू कहते हैं, एक ढालू तलीय अंदर ढलान है जो कि पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। इसे आर्किमिडीज स्क्रू कहा जाता है। इसके घूमने से ऊपर हैंडल जो घूमेगा तो पानी उस तल में फंसकर ऊपर ऊपर चढ़ जाता है, नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा। आर्किमिडीज स्क्रू इसका नाम है। तो स्क्रू जो है वो ढालू तल का ही एक प्रकार है। तो कैसे कार्य करता है? कुछ इस तरह से देखिए, ये ढालू तल जैसा ही है और जब ये घूमता है तो इसमें फंसा हुआ जो वस्तु है, देखिए धीरे धीरे अपने आप वो ऊपर चढ़ जाता है स्क्रू के कारण। यानी ढकेल कर उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये आर्किमिडीज स्क्रू का ही सिद्धांत है यहाँ पर। आर्किमिडीज स्क्रू ढालू तल का ही एक हिस्सा है। वो समतल भाग जो है अंदर घुमावदार, उसमें पानी फंसकर पानी को वह ऊपर ऊपर ले आता है। कुछ इस तरह से। तो ढालू तल हमारा पहला यंत्र, जिसका आर्किमिडीज स्क्रू उसी का एक भाग है। अब बल्ब को फिट करने के लिए देखिए स्क्रूनुमा रचना होती है, उसकी वजह से वह मजबूती से पकड़ बैठता है। ढक्कन बॉटल के आप देखते हैं उल्टे सीधे घुमाकर उसे खोला या बंद किया जाता है, तो आसानी से बंद किया जा सकता है थोड़ा सा घुमाकर। तो यह स्क्रूनुमा रचना ढालू तल का ही एक भाग है। आर्किमिडीज स्क्रू का सिद्धांत यहाँ कार्य करता है। तो सरल यंत्र में हमारा पहला यंत्र हुआ ढालू तल। दूसरा है फन्नी या पच्चर या पाचर या वेज। ये क्या है भाई? तो आप कोई धारदार चीज़ जैसे कील, कुल्हाड़ी का हिस्सा, चाकू, स्क्रू ड्राइवर को आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी एक विशेष रचना होती है। वो कैसा होता है? देखिए कुछ इस तरह से त्रिभुजाकार होता है दोनों तरफ से, और उसे ठोकने पर लकड़ी में वह आसानी से चले जाता है और लकड़ी को दो टुकड़ों में
बांट देता है, तोड़ देता है। यह पाचर या फन्नी कहलाता है। तो वैसे तो काटना आसान नहीं है लकड़ी को, लेकिन इस पाचर की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है लकड़ी को। चाकू की रचना भी सेम वैसे ही है। कील का आप नोक देखेंगे वो भी ऐसे ही है, इसलिए आसानी से वह लकड़ी में धंस जाता है ठोकने पर, जो कि उल्टा ठोकने पर वह कभी धंसता नहीं है। तो दो इस तरह समतल भाग त्रिभुजाकार देख रहे हैं धारदार, उसको जोड़कर यह पाचर बनाया जाता है। तो यह भी एक प्रकार का सरल यंत्र है, पाचर या पच्चर। अब हम तीसरा यंत्र देखेंगे, उत्तोलक, लीवर। नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कितना बड़ा काम यह करता है इसको हम भी देखेंगे। एक बड़ा सा भारी पत्थर सरकाना है, तो कितना आसान सीखती है। एक मजबूत डंडा लेकर, एक दूसरे पत्थर को सपोर्ट लेकर इसको हम धकेलते हैं नीचे की ओर डंडे को एक तरफ से, तो पत्थर दूसरी ओर सरक जाता है। तो यह रचना क्या है? एक लीवर है, मतलब उसमें एक डंडा है मजबूत, एक आधार लगाया जाता है उस पर, और यह बोझा एक तरफ है, उसको सरकाने के लिए यह युक्ति लगाई जाती है। तो डंडा आधार है और भार या बोझा एक तरफ है। तो ऐसी रचना जो है वो लीवर का कार्य करती है। तो सबसे जरूरी आधार और डंडा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी उत्तोलक के लिए। जिससे बोझा को हटाया जा सकता है। इस तरह से अरेंजमेंट करके बोझा काफ़ी भारी है, लेकिन दूसरी ओर जब हम बल लगाते हैं तो बोझा को सरकाया जा सकता है। वैसे ढकेलना मुश्किल है, लेकिन इस तरह उत्तोलक की सहायता से आसानी से यह कार्य हो गया। तो एक तरफ बल लगाया गया, दूसरी ओर बोझा हटाया गया, भार वहीं था, और बीच में सपोर्ट रखा गया, आधार रखा गया। तो विज्ञान की भाषा में जो आधार है बच्चों, जहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है, वह स्थिर रहता है, उसे आलंब या आधार कहते हैं। तो अब हम आधार को आलंब शब्द का प्रयोग करेंगे, जो बीच में है। तो बीच में क्या है? भार है, बल है, या बोझ या आलंब है। इस पर उत्तोलक के तीन प्रकार बनते हैं। यानी बीच में क्या, कभी कभी बल बीच में लगता है, कभी कभी बोझा बीच में होता है, आलंब किनारे हो जाता है। तो इस हिसाब से बीच में क्या है? तो बीच में तीन में से कोई एक हो सकता है, यानी तीन प्रकार बनते हैं, बल, आलंब और भार। इसी शब्द का प्रयोग हम करेंगे। यहाँ बीच में आलंब है इस उदाहरण में, तो बल, आलंब, भार, यानी आलंब बीच में। तो बल, आलंब और भार यही उत्तोलक के प्रमुख भाग है, और इसी भाग की रचना स्थिति के आधार पर उसके हम उत्तोलक के प्रकार समझेंगे। तो एक तरफ बल, बीच में आलंब उसका सपोर्ट, और एक और भार या बोझा। तो आलंब बीच में है, तो एक प्रकार हो गया उसका। तो उत्तोलक के हम प्रकार को समझना है, तो उत्तोलक के बीच में क्या है, कौन सा भाग है, उस पर निर्भर करेगा। तो मध्य स्थान पर आलंब का कौन सा भाग स्थित है? आलंब का नहीं, उत्तोलक का।
कौन सा भाग स्थित है, उसके अनुसार उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। तो एक तो है बीच में आलम्ब। आलम्ब एक किनारे हो सकता है और बीच में भार हो जाएगा, और बल एक तरफ। तो यहाँ भार बीच में है। तीसरा ऐसा हो सकता है कि आलम्ब तो किनारे ही है, भार भी दूसरे किनारे है, और जो बल है वो बीच में लगाया जाता है। तो बीच में आप देखिए, पहले में आलम्ब है, दूसरे में भार है, तीसरे में बल है। तो जहाँ पर आलम्ब मध्य में है उसको हम पहला प्रकार मानते हैं, जहाँ भार मध्य में है वह उसको हम दूसरा प्रकार मानते हैं, और जहाँ पर बल मध्य में है उसको हम तीसरा प्रकार मानते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे तो हमें यह उत्तोलक आसानी से समझ में आएगा। तो उत्तोलक के प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार आलम्ब मध्य में, मतलब उसका सपोर्ट बीच में है। कैंची को आपने देखा है, एक तरफ हम उंगली फंसाते हैं और दूसरी ओर कैंची काटता है, और बीच में स्क्रू से वह जुड़ा होता है ना, सपोर्ट बीच में होता है। तो मध्य में उसका आधार है, आलम्ब है, इसलिए ये पहला प्रकार है। हम झूला झूलते हैं, सीसॉ करते हैं, यह भी बीच में सपोर्ट होता है। एक तरफ हम बैठते हैं, एक तरफ दूसरा व्यक्ति बैठता है, हमारा दोस्त बैठता है। तो मध्य में आलम्ब है, इसलिए ये पहला प्रकार है। आलम्ब बीच में आलम्ब, तो पहला प्रकार ये मान लेंगे हमेशा। मध्य में आलम्ब पहला प्रकार। ये कुछ इस तरह से आप इस चित्र को देखकर समझ गए होंगे कि बीच में जो सपोर्ट है वो आलम्ब है। एक तरफ बल लगाते हैं पैर से, दूसरी तरफ कार्य होता है, फिर दूसरी तरफ बल लगाते हैं तो इस ओर कार्य होता है, यानी बीच में आलम्ब रहता है। आलम्ब बीच में ही है, पहला प्रकार। भार अगर मध्य में है तो वह दूसरा प्रकार है, यानी काम बीच में हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ जोर लगाया जा रहा है, तीर का निशान, यानी बल लगा किनारे में, और एकदम दूसरी ओर ज्वाइंट है, जोड़ है, वहाँ पर वह सपोर्ट है, आलम्ब है, आधार है, और जो काम हो रहा है वो बीच में हो रहा है, भार या बोझा बीच में। तो यह उत्तोलक का दूसरा प्रकार है। तो दूसरा प्रकार जो है उसको पहचानने के लिए हम देखेंगे भार मध्य में होता है। जैसे कि ये ओपनर, यह एक मशीन है, उत्तोलक का प्रकार है, दूसरा प्रकार है। ध्यान से आप देखो तो ओपनर में बीच में ढक्कन वहाँ से खुलता है, यानी कार्य बीच में, भार बीच में। आलम्ब उसका सपोर्ट जो है ऊपर की ओर ढक्कन के बीचों बीच उसका एक सपोर्ट टेका लगाया जाता है, वो आलम्ब है, और बल दूसरी ओर से हम लगाते हैं अपने उंगलियों से, तो बीच में भार है, जिससे बोतल खुल जाता है, ढक्कन खुल जाता है। तो ऊपर सपोर्ट, बीच में कार्य हो रहा है, एक तरफ बल लग रहा है। तो मध्य में भार है, बोझा है, कार्य है, इसलिए यह उत्तोलक का दूसरा प्रकार है। मध्य में बल आ जाए तो क्या होगा? तो तीसरा प्रकार, क्योंकि बचा हुआ यही है कि मध्य में बल आ जाए, यानी जोर बीच में लगे और काम दूसरी ओर हो, और आलम्ब दूसरी, सपोर्ट भी दूसरी ओर हो। जैसे कि ये मछली पकड़ने का यंत्र, जहाँ से देखेंगे तो धागा जहाँ से जुड़ा है लकड़ी के, वहाँ पर बल लगता है खींचने के लिए, और दूसरी ओर हम सपोर्ट पकड़ के रखते हैं, और मछली जो है तीसरी ओर एक कोने में फंसती है, वहाँ पर कार्य होता है। तो बीच में बल है। तो यह उत्तोलक का तीसरा प्रकार है, मध्य में बल। तो मध्य में बल
तीसरा प्रकार देख लेते हैं, यह नेल कटर। ध्यान से देखो तो ऊपर से जो हम प्रेस करते हैं पट्टी, वह बीच में बल डालता है, और वहाँ बल डालने से क्या होता है, नीचे एक तरफ जो है वो क्या है, सपोर्ट है, वहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है, वो उसी से जुड़ा रहता है, आधार है वह, तो उसे आलम कहेंगे। और नाखून किस तरफ कटता है, कार्य कहाँ होता है, दूसरे कोने में। नाखून हम इस तरफ रखते हैं, बीच में बल लगाते हैं, तो मध्य में बल है, यह उत्तोलक का तीसरा प्रकार है। ध्यान से देखिए नेल कटर को, तो आप समझ जाएंगे कि बल कहाँ लग रहा है, बीच में। और जो फन्नी या पाचर है, ब्लेड का धार है नेल कटर का, वह नाखून काटता है, दूसरे किनारे पे है, और आलम जो है वो तीसरे किनारे पर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यह उत्तोलक का तीसरा प्रकार हुआ। तो उत्तोलक के 3 प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में यह दिया गया है। पहला प्रकार कुछ इस तरह से डायग्राम है, बीच में आलम, बीच में क्या है वो देखिए, तो मध्य में क्या है वो देखना है। दूसरा प्रकार मध्य में क्या है, और तीसरा प्रकार मध्य में क्या है वह देखिए उस उत्तोलक के। तो आलंब मध्य में है पहला प्रकार, भार मध्य में है दूसरा प्रकार, और बल मध्य में है यह तीसरा प्रकार हुआ। तो हम सरल यंत्र में अभी देखें क्या, उत्तोलक। 3 यंत्र देख चुके, चौथा यंत्र देखते हैं, घिरनी। पुल्ली क्या है, आप चित्र को देखकर, यंत्र क्या है इसमें, तो वजन उठाने के लिए उपयोगी किसी खांचेदार एक पहिया और एक मजबूत रस्सी। यह पहिया और मजबूत रस्सी से बना हुआ यंत्र, इसे कहते हैं पुल्ली या घिरनी, और भारी वजन उठाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। खासकर आपने गांव में देखा होगा, कुएं से पानी निकालने के लिए यह बहुत पुराना यंत्र है, हम इसका उपयोग करते आए हैं। तो वजन उठाने में उपयोगी खांचेदार पहिया और मजबूत रस्सी की रचना। आप देख रहे हैं एक रस्सी है लाल रंग की, और खांचेदार पहिए हैं, जो कि रस्सी की वजह से वह घूमता है। कुएं में भी इस तरह से रचना है। तो यह पुल्ली, इस यंत्र को घिरनी कहते हैं। अगला है पहिया और धुरी, व्हील एंड एक्सेल। ये क्या है भाई, 2 चीज का मिला जुला यह यंत्र है। आप देख रहे हैं एक रॉड है, छड़, जिसे धुरी कहा जाता है, वह घुमाया जाए और उसमें एक पहिया लगा दिया जाए तो पहिया भी घूमेगा। तो यह मिलाकर एक यंत्र बना पहिया और धुरी। इस पहिए पर हम कोई बड़ा चक्र या मशीन लगा दें या वस्तु लगा दें तो वह भी साथ साथ घूमेगा। जैसे कि यह एक पहिया, इसको अगर धुरी द्वारा घुमाया जाए तो वह घूमेगा निश्चित है, और इस पर एक बड़ी सी रचना इस तरह फिट कर दी जाए तो वह पूरा का पूरा व्हील को घुमा देगा, जिसे हम कहते हैं झूला गोल, बड़ा सा झूला, जायंट व्हील। तो जायंट व्हील कैसे घूमता है, इसी पहिए और धुरी की सहायता से। तो इतना बड़ा जायंट व्हील आसानी से घूम जाता है पहिए और धुरी से। आप देखेंगे साइकिल में पैडल, पैडल एक धुरी में लगा होता है, धुरी एक पहिए में लगा होता है, और पहिए से चैन लगाकर साइकिल के पहिए में लगा रहता है। तो जैसे धुरी घूमता है वह पहिया घूमता है, और पूरी की पूरी साइकिल का पहिया घूमता है, साइकिल चलता है। तो आसानी से कार्य हो जाता है पहिया और धुरी की सहायता से।
ऐसे बहुत सारे यंत्रों में यह उपयोग में लाया जाता है। हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत सारे पहिए, धुरी लगे होते हैं और यह मशीन कार्य करता है। तो पहिया और धुरी बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, सरल यंत्र है। तो ये सब सरल यंत्र थे पांचों। दूसरा प्रकार था, मैंने बताया, जटिल यंत्र। इस पर हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। कॉम्प्लेक्स मशीन, जिसमें कई प्रकार के सरल यंत्र मिलकर कार्य करते हैं, वो जटिल हो गया। तो ऐसे यंत्र जो दो या दो से अधिक सरल यंत्रों की सहायता से कार्य करते हैं, मिश्रण से बने होते हैं, मिश्र यंत्र, संयुक्त यंत्र या जटिल यंत्र कहलाते हैं। तो बहुत से उदाहरण हैं, साइकिल, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियाँ, सिलाई मशीन। इसमें बहुत सारे यंत्र मिल के काम करते हैं, सरल यंत्र मिलकर कार्य करते हैं। तो जब मशीन की बात आती है तो उसके बिगड़ने का भी खतरा होता है, इसलिए उसकी देखभाल करनी होती है। जंग न लगे, स्मूथली चलता रहे, तो उसे हमें ऑयलिंग, तेल देना, सफाई करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। यानी मशीनों की देखभाल क्यों ज़रूरी है? ताकि वह कई दिनों तक, वर्षों तक कार्य कर सके, आसानी से कार्य कर सके, कम समय में कार्य कर सके, कम खर्च में कार्य कर सके। तो मशीनों की देखभाल हमेशा ज़रूरी है। उसके लिए भी हमने अलग अलग तरह के यंत्र बनाए हैं। अब चलते हैं, इस पाठ से एक स्वाध्याय लेते हैं। बहुत आसान सा स्वाध्याय है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में हमें भरना है उत्तोलक के प्रकार और उत्तोलक के भागों को इसमें भरना है। उत्तोलक के 3 भाग हैं, जैसा कि आप जानते हैं, आलंब, भार और बल। तो इन तीनों उदाहरण में क्या क्या आएगा? कहाँ आलंब, कहाँ बल, कहाँ भार? तो उत्तोलक के पहले प्रकार में निश्चित पहला प्रकार है, तो बीच में आलंब आएगा। तो आसानी से हम पहले आलंब लिखेंगे, बाकी बल और भार हम कहीं भी लिख सकते हैं। एक और बल, एक और भार, ये पहला प्रकार। दूसरा प्रश्न है उत्तोलक के दूसरे प्रकार में। दूसरा प्रकार मतलब बीच में भार, तब बाकी दोनों साइड में बल और आलंब आ जाएंगे। और तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा प्रकार में बीच में बल, तो आलंब और भार एक एक सिरे पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत आसान है यह फिल इन द ब्लैंक्स, हमें उत्तोलक के प्रकार को पहचान कर भरना। अगला स्वाध्याय है वर्गीकरण करो, यानी उत्तोलक या कौन सा यंत्र है, इनमें से वह हमें पहचानना है किस प्रकार का यंत्र है। फिसलन पट्टी, ध्वज स्तंभ का ऊपर वाला चक्र, आपने झंडे का ऊपर एक चक्र होता है एकदम ऊपर, जिसमें झंडे को फंसाया जाता है, रस्सी को। फिर सरौता, कैंची, ओपनर, कुल्हाड़ी, क्रेन, चाकू, सुई, सीढ़ी। मतलब हमें 5 प्रकार जो हैं, ढालू तल, पच्चर, उत्तोलक, घिरनी या पहिया धुरी, इनमें से कौन सा प्रकार है, ये हमें वर्गीकरण करना है। मैं एक दो बता देता हूँ केवल। जैसे पहला है फिसलन पट्टी, ये क्या है? तो ढालू तल, बहुत आसानी से पहचाना आपने, तो उसे हम ढालू तल के अंदर लिख देंगे। इसी प्रकार आपको आगे आगे एक एक करके लिखते जाना है। ध्वज स्तंभ का ऊपर वाला चक्र निश्चित है, वो क्या है? एक घिरनी है। उसके बाद सरौता, बीच में भार होता है, मतलब यह उत्तोलक है, एक तरह का उत्तोलक है। कैंची भी उत्तोलक ही है, प्रकार कोई भी हो लेकिन उत्तोलक में डालना है। ओपनर उत्तोलक है। कुल्हाड़ी, पच्चर, क्रेन, घिरनी, चाकू, पच्चर, सुई, पच्चर, सीढ़ी, ढालू तल। आप क्रेन को पहिया और धुरी में भी लिख सकते हैं। कुछ जटिल यंत्र भी हैं, तो वो 2 प्रकार के वर्गों में आ सकते हैं। इसे आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर
किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।